Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel with a new topic, theoretical distributions. There are three types of main theoretical distributions. One is binomial distribution, one is Poisson distribution and one is normal distribution. स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लगता होगा प्रोबेबिलिटी तो खत्म हो गया और कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमें ऐसा लगने लगता है यार ये कुछ समझ आएगा कि नहीं आएगा, हमको कहीं बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि प्रोबेबिलिटी ही चल रहा है, केवल थोड़ा सा नाम बदल गया इसका। और कैसे प्रोबेबिलिटी चल रहा है वो भी मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। सपोज करिए आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 3 कॉइन को हमने टॉस करा और 3 कॉइन को टॉस करने पर इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी कि 2 हेड आ जाए। इज दैट क्लियर? अब 3 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, पहले सारी पॉसिबिलिटीज हम चेक करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये तीनों कॉइन पर हेड आ सकता है, या पहले पर हेड और दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल, ऐसा आ सकता है। ऐसे सोच के लिखने का नहीं, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी और शॉर्ट ट्रिक में बताता ही रहता हूँ कि जिससे आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। आप 4 बार एच लिख लो जल्दी से। आपको पता है 1 कॉइन टॉस करेंगे 2 केस आएंगे, 2 कॉइन टॉस करेंगे तो कितने आएंगे 2 इंटू 2, और 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 केसेस आएंगे। तो तीनों पे हेड आएगा तो ये 4 बार एच लिख लो, फिर 4 बार टी लिख लो, 1 2 3 4, फिर 2 बार एच लिख लो, 2 बार टी लिख लो, फिर 2 बार एच लिख लो, 2 बार टी लिख लो, फिर 1 एच 1 टी, 1 एच 1 टी, 1 एच 1 टी और 1 एच और 1 टी। कुल मिलाकर के ये मेरे 8 केसेस आ गए। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, 2 हेड चाहिए। 2 मीन्स एग्जैक्ट 2, ना कम ना ज़्यादा। एक केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये, दैट्स इट। 3 केस है मेरे, 3/8 इज माई आंसर। नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि इन केस यदि कोई आपसे पूछे कि 10 कॉइन हमने टॉस करे और उन 10 कॉइन में से मेरे को 4 हेड चाहिए, क्या इतना आसान होगा इसको लिखना, इतने सारे केसेस लिखना? नहीं ना। बस इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर इस टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा बन जाता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हाथ से लिख के पूरा केसेस बना के डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम बहुत एक आसान सा फार्मूला लगा लेते हैं, प्रोबेबिलिटी फार्मूला। वो ये वाला होता है, पी एक्स इक्वल टू एन सी एक्स, पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, बट मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये पहचान क्या है कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, इट इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट वर्ड को समझ लेना। डिस्क्रीट का मतलब वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे आपने 3 कॉइन टॉस करे तो नंबर ऑफ हेड या तो 1 आएंगे या 2 आएंगे, 3 आएंगे या 1 भी नहीं आएगा। पर 0.5 1.5 ऐसे कभी फ्रैक्शन में ना हेड हो सकते हैं, ना टेल हो सकते हैं, ना कभी बच्चे हो सकते हैं, ना डाइस टॉस करने पे नंबर हो सकते हैं। इसीलिए मैंने ये 5th प्रॉपर्टी में लिखा है कि यूजुअली क्वेश्चंस ऑफ कॉइन के क्वेश्चन हो, डाइस के क्वेश्चन हो, मेल फीमेल वाले हों, या इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहचान में आ जाता है कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। इज दैट क्लियर? चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, इट इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज अप्लाइड व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट एंड फिक्स्ड। नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज़्यादा नहीं होती, 10 सिक्के उछाले, 20 उछाले, 50 उछाले, 100 उछाले, ऐसे लाखों करोड़ों यहाँ नहीं आएंगे नंबर। इज दैट क्लियर? सो फाइनाइट एंड फिक्स्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द रिजल्ट ऑफ ईच ट्रायल, ऑल ट्रायल्स कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई भी रिजल्ट किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आपने 2 बार कॉइन टॉस करा और दोनों बार हेड आया, अब अगली बार क्या आएगा वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि पहले क्या आया था। इज दैट क्लियर? किसी घर के अंदर एक बर्थ होता है, फीमेल बर्थ। इज दैट क्लियर? लेकिन जो नेक्स्ट बच्चा होता है उसका बर्थ मेल होगा कि फीमेल, ये इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि पहले क्या हुआ था। इज दैट क्लियर? एवरी टाइम वी हैव सम इक्वल प्रोबेबिलिटी। हेड यदि 2 बार आ चुका है, दैट इज अ कोइंसिडेंस, दैट हैज सम प्रोबेबिलिटी, पर अगली बार हेड आएगा उसकी अगेन प्रोबेबिलिटी वही 1/2 होगी। इज दैट क्लियर? कोई भी ट्रायल किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इज दैट क्लियर?
द रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रायल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जितनी ट्रायल है सबके रिजल्ट को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हम एक को बोलेंगे सक्सेस, दूसरे को बोलेंगे हम अनसक्सेस। इज दैट क्लियर? ये हमारे ऊपर है हम किसको सक्सेस बोलते हैं, किसको अनसक्सेस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने कॉइन को टॉस करा, हेड आया या टेल आया, आपके ऊपर है आप किसको सक्सेस बोलते हैं। किसी बच्चे का बर्थ हुआ, बॉय हुआ, गर्ल हुआ, आपके ऊपर है आप किसको सक्सेस ट्रीट करते हैं। इज दैट क्लियर? बोथ आर इक्वली प्रोबेबल, हेड एंड टेल आर इक्वली प्रोबेबल, बॉय एंड गर्ल इज इक्वली प्रोबेबल। सक्सेस बोल दो या आउटकम बोल दो कि हमें ये चाहिए, है ना, उसको हम सक्सेस ट्रीट करते हैं यहाँ पर, ऐसा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई कि एक सक्सेस होता है, एक अनसक्सेस होता है। डाइस को आपने टॉस करा, है ना, अब डाइस में कितने आंसर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप चाहें तो ऑड नंबर आने को सक्सेस बोल दें, इवन नंबर आने को अनसक्सेस बोल दें, ये आपके ऊपर है आप कैसे कैटेगराइज करते हैं उसको। प्रोबेबिलिटी का जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला सबसे ज़्यादा काम आता है इस चैप्टर के क्वेश्चंस में। बार बार आपको लगाना पड़ेगा, एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, जैसे 5 सिक्के उछाले तो एन 5 हो गया। एक्स मतलब कितनी सक्सेस चाहिए, 3 हेड चाहिए तो एक्स 3 हो गया। पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फ्रॉम ईच ट्रायल, हर ट्रायल के अंदर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। क्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस, ये क्लियर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो कि 1 माइनस पी होगी। क्यू का मतलब 1 माइनस पी, पी और क्यू का टोटल ऑलवेज 1 होगा, सक्सेस और अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होगा। इसके अलावा दो बहुत छोटे से फार्मूले वो याद रख लेना। सबसे पहला एक तो होता है मीन, मीन होता है एनपी, एक होता है वेरिएंस, वेरिएंस होता है एनपी क्यू, और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो होता है मेरा अंडर रूट एन पी क्यू। इज दैट क्लियर? अब इतना सब समझने के बाद बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे एक ऐसा क्वेश्चन की, मैंने बोला भी था थ्योरी समझाने के बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि क्वेश्चन कभी बड़ा हो जाए, जैसे 10 कॉइन टॉस करें और हमको 4 कॉइन पे हेड चाहिए, हेड हमको 4 चाहिए। इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया यहाँ पर 10, क्योंकि हमने 10 कॉइन टॉस करे, हेड कितने चाहिए 4, तो सक्सेस हो गया हमारा 4। प्रोबेबिलिटी किसी एक सिंगल कॉइन पे हेड आने की क्या होती है 1/2, तो नहीं आने की क्यू कितना हो जाएगी 1/2। बस अब हमको फार्मूला लगाना है, बार बार लगाना पड़ेगा, याद हो जाएगा। एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पर एन कितना है 10, तो 10 सी 4, पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2, 1/2 पावर 4, फिर ये 1/2 पावर 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब 10c4 को कैसे सॉल्व करेंगे मैंने सिखाया था, 10/4, फिर एक कम करो नीचे 3 यहाँ 9, फिर एक कम करो यहाँ नीचे 2, फिर यहाँ 8, फिर एक कम करो नीचे 1, फिर ऊपर 7, बस, है ना। ये 4 है तो यहाँ 4 3 2 1, और यहाँ कम करते करते 8 9 8 10 9 8 7 ऐसा आएगा। और 1/2 की पावर, ये तो 4 है और ये 6 है, तो टोटल कितना आ गया मेरा 10। इज दैट क्लियर? चलिए 4 2 जा 8 से मेरा 8 कैंसल, 3 3 जा ये 9, 7 3 जा 21, 10 जा 210 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर 10, 1 की पावर 10 तो 1 ही होगा, और 2 की पावर 10 होता 1024। जितनी ज़्यादा चीज़ें याद होती है ना टाइम उतना बचता है, नहीं तो आप क्या करोगे कैलसी दबाओगे 2 इंटू इज इक्वल टू 10 बार करोगे, यही आएगा 1024। इज दैट क्लियर? और डिवाइड कर सकते हैं इसको, कैसे कैंसिल हो रहे हैं 2 से, तो 210 का आधा कितना हो जाएगा 105, और इसका आधा कर लो 1024 का, तो 512 आ गया। इज दैट क्लियर? सो दिस इज माय आंसर। इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दिया है कि देयर आर 10 चिल्ड्रन, 10 बच्चे हैं किसी फैमिली में। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉयज उनमें से 4 हों, बॉयज कितने हो 4, और क्वेश्चन में ये दिया है कि मेल एंड फीमेल बर्थ आर इक्वली प्रोबेबल। ये नहीं भी दे तो वैसे अंडरस्टूड है ना, बायोलॉजिकल साइंस या कैसे भी आप सोचें तो वो आप दिस इज नेचुरल, मेल एंड फीमेल बर्थ आर इक्वली प्रोबेबल। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 चिल्ड्रन है, 10 बच्चे, तो एन कितना हो गया 10। हमें
सक्सेस किसको मान रहे हैं हम यहाँ पर? बॉयज़ कितने हैं चाहिए हमको? 4, तो x कितना चाहिए? 4। अच्छा, लड़का होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये p हो गया 1/2, तो q कितना हो गया? अगेन 1/2। अब आप देखो ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी अपन ने यहाँ पर किया था, वही तो था। यहाँ पर n 10 है, x 4 है, p 1/2, q 1/2। जब पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है तो आंसर भी वही होगा, 105 डिवाइडेड बाय 512। इज दैट क्लियर? स्टोरी बदल गई, वरना चेंज कुछ भी नहीं था। यस गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। सपोज करिए हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 5 कॉइन हमने टॉस करे और हमको 3 हेड चाहिए। इज दैट क्लियर? अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तब इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाने के बाद तो फटाफट कर लेंगे आप। कितने कॉइन? 5, तो n इक्वल टू 5। कितने हेड चाहिए? 3, तो x इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी? 1/2। नहीं आने की कितनी? 1/2। फार्मूले में पुट कर दीजिए, बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आंसर आ जाएगा 5c3, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 5 माइनस 3 दैट इज 2। NCX, p की पावर x, q की पावर n माइनस एक्स, यही फार्मूला बना। 5c3 सॉल्व करके देख लेना, 10 आएगा। 1/2 की पावर कितना है? ये 3 + 2 मिला करके 5 हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10 × 1/32। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया 10/32। इज दैट क्लियर? या फिर 5/16, ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से अपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब थोड़ा चेंजेस होता जाएगा क्वेश्चंस के अंदर। अगले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दे रहा हूं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको दिया है मीन, वो तो दे रखा है 3, और वेरिएंस दे रखा है 3/2, और ये पूछिए कि प्रोबेबिलिटी 4 सक्सेस की क्या होगी। इतना सा क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा कि ये मीन 3 है, तो इसका हम क्या करें? मीन का फार्मूला मैंने बताया था NP, तो NP हो गया मेरा 3। वेरिएंस 3/2 है, इसका फार्मूला भी मैंने बताया था NPQ, दैट इज इक्वल टू 3/2। इज दैट क्लियर? अब NP का वैल्यू यहाँ NP की जगह रख दो। NP कितना है? 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। 3Q कितना हो गया? 3/2। 3 से 3 मेरा कैंसिल हो गया, तो Q कितना आ गया मेरा? 1/2। और मैंने आपको ये भी बताया था कि P और Q का जो टोटल है वो 1 होता है, और Q 1/2 आ गया, तो P + 1/2 इक्वल टू मेरा 1 हो गया। तो P मेरा हो जाएगा 1 - 1/2, और 1 में से 1/2 गया तो क्या बचेगा? 1/2। तो P आ गया 1/2, Q आ गया 1/2। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब क्या चाहिए? n भी इजीली आ जाएगा। NP कितना है? 3, तो n × P कितना हमारा? 1/2, तो n × 1/2 इक्वल टू 3, तो n भी आ गया मेरा 3 × 2 = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो n मिल गया मेरे को, p मिल गया मेरे को, q मिल गया मेरे को, और 4 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये मेरा x हो गया 4। फार्मूला लगा लें डायरेक्ट। सो P4 इक्वल टू n की जगह 6, 6c4, 1/2 की पावर 4, और 1/2 की पावर 6 - 4 कितना आ जाएगा? 2। तो ये मेरा बनेगा 6c4। 6c4 6c2 के इक्वल होता है, ये आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा। 6 में से 4 माइनस करके यहाँ लिख दो, और 1/2 की पावर 4 और 2 को मिला करके लिखो तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ 6/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/64, 2 की पावर 6 होता है 64, है ना। मेरी प्रैक्टिस है, मैंने बोल दिया। आप चाहो तो कैलसी उठा करके 2 × इज इक्वल टू का बटन दबाते चले जाओ, 64 आ जाएगा 6 टाइम्स में। यस नो? तो ये मेरा आ जाएगा 6/2 × 5/1, तो ये मेरा आ जाएगा 2 3 = 6, 3 5 = 15/64 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? इस तरह से अपन क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर ये दिया है कि एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि उसमें सक्सेस और अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी का रेशियो दे रखा है 2:1। इज दैट क्लियर? या इस बात को लैंग्वेज में कोई ऐसा भी बोल सकता है कि एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज मेनी टाइम्स एज इट फेल्स। जितनी बार वो फेल होता है उसके डबल टाइम्स वो सक्सेस होता है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी की यदि 6 ट्रायल है, एन कितना है? 6, और हमको चाहिए एटलीस्ट 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 5 सक्सेस। इज दैट क्लियर गाइज? अब 5 सक्सेस चाहिए, यानी कम से कम 5 तो चाहिए ही चाहिए, और उससे ज़्यादा में 6, और क्या 6 तो ट्रायल ही है, तो 6 से ज़्यादा सक्सेस हो नहीं सकता। जैसे कोई बंदा 6 टाइम्स कॉइन को टॉस करे तो 6 से ज़्यादा हेड आ नहीं सकते। इसी तरह से 6 टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट किया और कम से कम 5 सक्सेस चाहिए, तो या तो 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6। इज दैट क्लियर? यानी कि यहाँ पर और आ गया, और आता है तो मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी में प्लस लगाया करो। यानी मुझे क्या निकालना है? P5 निकालना है, प्लस क्या निकालना है? P6 निकालना है। व्हाट इज P5? 6c5 1/2 नहीं, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/3, है ना। ये रेशियो 2 और दोनों का टोटल 3, और Q कितना हो जाएगा? 1/3। तो ये आ जाएगा मेरा P यानी कि 2/3 की पावर कितना? ये 5,
और 1/3 की पावर कितना, 6 में से 5 गया तो 1, प्लस अगले में फार्मूला फिर लगाओ 6 2/3 की पावर कितना 6, 1/3 की पावर कितना, कुछ नहीं तो 0। अब आप जानते हो गाइस कि एनीथिंग पावर 0 1 होता है, तो इसका तो कोई टेंशन लेने का नहीं है ना। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6C5 6 होगा मेरा, 6C1 के इक्वल होता है, और 6C1 6 होगा, ये फार्मूला ही है, NC1N होता है। अब 2 की पावर 5 मेरा कितना हो जाएगा 32, और 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा मेरा 243, और एक 3 और है नीचे, ये तो डायरेक्ट लिख दूँ मैं 729, प्लस 6C6 मेरा 1 हो जाएगा, 2/3 पावर 6 तो 2 की पावर 6 मेरा 64, 3 की पावर 6 मेरा 729, और एनीथिंग पावर 0 1। अब ये 32 6 हो जाएगा 192 प्लस 64, ये मेरा 256 हो गया, डिवाइडेड बाय 729। दिस इज माय आंसर। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि 6 बम्स आर थ्रोन, 6 बम हमने थ्रो करे किसी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना। ये बड़ा निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, बट ठीक है, क्वेश्चन है अपनी जगह। तो कितने बम फेंके हमने 6, तो n = 6 हो गया, ये नंबर ऑफ ट्रायल हो गई। और क्वेश्चन में बोला है कि एटलीस्ट 2 बम, एटलीस्ट 2 लग जाने चाहिए, एटलीस्ट 2 सक्सेस, कम से कम 2 लग जाने चाहिए, बस इतनी सी प्रोबेबिलिटी। और बम के लगने का चांस, बम टच करे हमारे टारगेट को, उसका चांस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है गाइज 1/5। तो ऑटोमेटिक नहीं होने का चांस क्या हो जाएगा 4/5। इज दैट क्लियर। तो ये निकालो एटलीस्ट 2 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी। चलिए अब एक चीज याद रखिएगा गाइस, कम से कम 2 सक्सेस का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता हूं मैं 6 तक जा सकता हूं। सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, probability of 2 success, probability of 3 success, probability of 4 success, probability of 5 success, then probability of 6 success. Is that clear? अब 2 से लगा करके 6 सक्सेस तक की प्रोबेबिलिटी का हमको टोटल करना है, तो इतनी बार हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा 1 2 3 4 5। एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, जो चीज नहीं है वो निकाल के 1 में से माइनस कर लो, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। और हम एक चीज जानते हैं कि P0 से लगा करके P0 P1 P2 से लगा करके P6 तक सबका टोटल होता है 1, प्रोबेबिलिटीज का टोटल। तो 2 से 6 तक ऐड करने के बजाय 1 माइनस हम ये चीज निकाल लेते हैं P0 प्लस P1। 1 में से वो माइनस कर दो जो इसके कम, 2 से कम के वैल्यूज है, बस वही तो नहीं है, बाकी सब तो अवेलेबल है। तो ये कम टाइम हमारा लेगा और आंसर जल्दी आएगा। 1 माइनस P0 यानी कि n कितना है 6, 6C0 P की पावर 0, P कितना है 1/2, नहीं 1/5 सॉरी, 1/5 पावर 0, 4/5 पावर कितना आ जाएगा 6। अब P ऑफ 1 क्या हो जाएगा 6C1, देन 1/5 पावर 1, देन 4/5 पावर 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। 1 माइनस 6C0 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू एनीथिंग 1। 1/5 पावर 0 एनीथिंग पावर 0 1 होता है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। 4 की पावर 6 कितना हो जाएगा 4 की पावर 6 हो जाएगा, कैलसी पे 4 इंटू इज इक्वल टू करते जाना। इज दैट क्लियर। तो ये आपका आना चाहिए 4096, जहां तक मेरे को पता है, आप चेक कर लेना, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट आपका ये आ रहा है 5 टू द पावर 6। अब 5 टू द पावर 6 कितना होगा वो भी अपन कर लेते हैं कैलकुलेट। तो 5 पावर 6 को, एक्सक्यूज मी, 5 पावर 6 को आप कैलकुलेट कर लें, तो 5 कैलसी पे 5 प्रेस करेंगे, इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 15,625, 15,625। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट रिजल्ट हो गया। 5 की पावर 6, 4 की पावर 6 ये हो गया, 5 की पावर 6 ये हो गया, ये दोनों तो 1 होते ही हैं, प्लस 6C1 6 होता है, 1/5 एज इट इज लिख देता हूँ, इंटू 4 की पावर 5। अब 4 की पावर 5 कितना होगा, फिर अपन कैलसी से कर लेते हैं। 4 की पावर 5 यानी 2 की पावर 10 एक ही बात है, और अभी अपन ने करा था 1024 आएगा 2 की पावर 10। इज दैट क्लियर। चलिएगा अब इसके बाद ये 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 ये मेरा आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4 5, दैट इज 3125 मेरा आ रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये मेरा बनेगा 1 माइनस, ये मेरा एलसीएम ले लूँ तो ये 15,625 है, और 3125 को 5 से इंटू करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब मेरा 15,625 ये तो मेरा एलसीएम हो गया, ऊपर आ जाएगा 4096 प्लस 1024 6 जा 1024 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू मेरा बनेगा 6144।
इज दैट क्लियर? तो ये मेरे को सॉल्व करने पे मिलेगा 1 माइनस, और ये मेरा 15625, और ये अपन मल्टीप्लाई कर लो ऐड कर लो 6144 प्लस 4096 इज इक्वल टू, ये आ रहा मेरा 10240, और इसको डिवाइड करके 1 में से माइनस कर लो, तो ये मेरा 15625 से डिवाइड करा और मैंने -1 करा तो मेरा 0.35 आ रहा आंसर। इज दैट क्लियर? सो इफ कैलसी इज परमिटेड देन देर इज नो प्रॉब्लम, आप फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइज? आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो फिर एक क्वेश्चन में नई बात है यहां पर कि हाउ मेनी कॉइन्स मस्ट बी टोस्ड। पूरा स्टोरी नहीं लिख रहा हूं, आप केवल क्वेश्चन समझ लो कि हाउ मेनी कॉइन्स मस्ट बी टोस्ड, कितने कॉइन टॉस करें कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 87.5%, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, ये क्वेश्चन में दिया एटलीस्ट वन हेड, और वो दे रखा है 87.5%। इज दैट क्लियर? हाउ मेनी कॉइन्स मतलब एन निकालना है। इज दैट क्लियर? तो इस स्टोरी में एन निकालना है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो पी तो हमेशा 1/2 ही आना है, हेड का क्वेश्चन है तो क्यू हमेशा 1/2 ही आना है, एन मालूम करना है, यस नो। अब एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये होगा 1 हेड आ जाए चलेगा, 2 हेड आ जाए चलेगा, 3 हेड आ जाए चलेगा, सारे प्लस है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने कॉइन टॉस करे उतने हेड आ जाए, पी एन चलेगा। तो ये मेरा 87.5% है, तो 0.875 ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, यस नो, परसेंट में अपॉन 100 करते हैं। इज दैट क्लियर? और 1 से n तक इतना सारा टोटल कौन करेगा, इसके बजाय तो शॉर्टकट वही लगाओ 1 माइनस P0, ये मेरा बना 0.875, तो ये 1 माइनस 0.875, इसको इधर ले लें, P0 मेरा इधर आ जाएगा, 1 में से गया 0.875 तो क्या बना 0.125 P0 का मतलब फार्मूला लगा लो NC0, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर n माइनस 0 कितना हो जाएगा n। यस गाइज, अब 0.125 को मैं लिख सकता हूँ 125 डिवाइडेड बाय 1000, यस नो, NC0 1 हो गया, एनीथिंग पावर 0 1 हो गया, तो बचा ही क्या, हाफ पावर n। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा हो जाएगा 125 8 जा 1/8, 1/2 का पावर 3 चलेगा लिख दें तो, और ये 1/2 का पावर कितना n, बेस कैंसल, तो n कितना आ गया 3 आ गया, दैट इज माय आंसर। तो ये चीज़ों की ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगेगा, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नंबर ऑफ ट्रायल 6 दिया है, और एक दिया P0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस 0.0819, और दूसरा दिया है P1 0.2457, और आपको पूछा स्मॉल p कितना है। इज दैट क्लियर? चलिए 1 मिनट के लिए आप चाहें तो सोच लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट टू डू। यस गाइस, नंबर ऑफ ट्रायल तो दे ही रखा है, पी हमें नहीं पता, वही निकालना है। P0 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस दिया, तो एटलीस्ट हम लिख तो लें P0 का फार्मूला, तो ये मेरा बनेगा 6C0, P नहीं पता है तो रहने दो, P पावर 0 Q पावर 6 माइनस 0 6, ये हमको दिया है 0.0819, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। इज दैट क्लियर? मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में यही है, कुछ भी नहीं आए तो भी चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यस नो, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो डेफिनेटली चाहे वो कोरोना है, पेंडेमिक है, सब कुछ है, लॉकडाउन चल रहा है कई जगह ये स्कूल कॉलेज हम कोचिंग इंस्टीट्यूशन कहीं जा नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन में बहुत परेशानियां आ रही है, एवरीथिंग इज़ देयर, उसके बाद भी हम आगे निकल जाएंगे और हमको सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली, ये सोच के चलना है, ये पॉजिटिव सोच के चलना है गाइस। तो नेक्स्ट इक्वेशन मेरी बनेगी 6C1 P टू द पावर 1 Q टू द पावर 6 माइनस 1 मेरा आ जाएगा 5, तो ये मेरा 0.2457, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 दो इक्वेशन मिल गई, अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे लगता है कुछ कैंसिल होना नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मल्टीप्लाई करूंगा तो और बढ़ती जाएगी चीज़ें, मल्टीप्लाई करने से कभी कोई चीज़ कम हुई क्या आज तक, है ना, तो ये तो खैर हो नहीं सकता। अब क्या करूँ मैं, एडिशन करना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी मैं करूँगा तो क्या होगा,
कुछ कॉमन आ भी गया तो ना p कैंसिल हो रहा ना q कैंसिल हो रहा, सब चीज़ें हैं। एक डिवाइड ही चीज़ ऐसी होती है जो चीज़ों को कैंसिल कर देता है। यस नो, डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये मेरे को मिलेगा 6c1 p की पावर 1 q की पावर 5 डिवाइडेड बाय मेरा बनेगा 6c0 p टू द पावर 0 q टू द पावर 6 इक्वल टू 0.2457 डिवाइडेड बाय 0.0819। इज दैट क्लियर? ऐसे ही करते हैं ना डिवाइड। यस, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करा तो लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, राइट वाले को राइट से डिवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। q पावर 5 और ये q पावर 6 है तो ये 6 हटा दूं, एक q बचेगा नीचे। 6c0 ये तो 1 हो जाएगा तो इसका टेंशन खत्म। एनीथिंग पावर 0 1 ये भी नहीं लिखने का। 6c1 कितना हो गया 6p डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा q इक्वल टू, ये देखो आप गौर से डिवाइड भी कर लो कैलसी से चलेगा, ये 3 आएगा क्योंकि इसका 3 टाइम्स है ऊपर जो लिखा है, ये मेरा 3 हो गया। तो 6p इक्वल टू क्या बना गाइस 3q। तो 6p इक्वल टू 3, q को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस p, तो ये आएगा मेरा 6p इक्वल टू 3 माइनस 3p। ये माइनस 3p इधर ले लें तो 6p प्लस 3p ये मेरा आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 9p इक्वल टू 3। तो गाइज मेरा p का वैल्यू आ गया 1/3। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे को p का वैल्यू मिल गया 1/3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। तो इस तरह से अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं गाइज। बहुत इजी चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही तो फार्मूला हर बार अपन लगा रहे हैं, NCX p पावर x q की पावर n माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट सेशन में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहिएगा और वैल्यू एडिशन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।